नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज शनिवार है और जैसा कि हमारे लिए पूर्व में निर्धारित होता है कि कक्षा के एक सदस्य अपना एक विषय तैयार करके लेके आते हैं, फिर उस पर वो बातचीत करते हैं, अपना संवाद रखते हैं और बाकी सब लोग उनकी समीक्षा करते हैं। तो आज जो शनिवार का दिन है, आज के लिए आराध्या का सुनिश्चित किया गया था। तो आराध्या, आपका स्वागत है। आप बोलेंगे, बाकी सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठेंगे, जिससे कि आराध्या की बहुत अच्छे से समीक्षा की जा सके। और मैं स्वयं भी कोशिश करूंगा और आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि आराध्या की समीक्षा थोड़ा बेरहमी से हो। बेरहमी से हो इसका मतलब यह है क्योंकि बहुत लंबे समय से आराध्या बोलती आ रही हैं और उनको कई चीज़ों के लिए बार बार निर्देशित किया गया है, तो वो उन पर कितना काम कर रही हैं, कर पाई हैं। तो ये आप समीक्षा कीजिएगा और यदि आराध्या उन चीज़ों पर काम नहीं कर पाई हैं तो फिर उनको इस बार थोड़ा सख्ती के साथ आप टोकिएगा। कठोरता से बोलिएगा। कठोरता से मतलब उसमें शब्दों की शालीनता हो, शब्दों की एक सौम्यता हो। लेकिन चूंकि वो हम सब में सीनियर हैं, उसका भी सम्मान रखते हुए उनको बहुत निर्देशों की आवश्यकता रहेगी। लेकिन फिर भी अपेक्षा है आराध्या से कि वो बहुत सुंदर बोलेंगी, बहुत बढ़िया बोलेंगी, जैसा वो हमेशा से बोलती रही हैं। तो आराध्या, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और अपना विषय प्रस्तुत कीजिए। आराध्या। आप सभी का सादर नमस्ते जी। आज जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आप सभी मेरी बेरहमी से समीक्षा करने वाले हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराऊं और अभी अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह टॉपिक का नाम बताने के बाद मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगी और आज मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपनी पूरी स्पीच में स्टोरीज लेकर आऊं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी लेकर आऊं। मुझे आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सब इससे कुछ सीखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। आप सभी को डिसिप्लिन का मतलब पता है? हम सब आचार्य जी, तो शिवम, आप डिसिप्लिन को क्या मानते हैं? आप मुझे अपनी भाषा में समझाएंगे? जी, डिसिप्लिन मतलब जो हमने एक रूटीन बनाया है उसको फॉलो करना टाइम से। जी, आपने सही बताया, डिसिप्लिन जिसको हम रूटीन से फॉलो करते हैं। आशी, एक बार आप भी डिसिप्लिन को और अच्छे से थोड़ा डिफाइन करेंगे? अपने आप पर कंट्रोल होना और अगर हमें कोई काम दी गई है तो उसे अच्छे से पूरा करना। जी, वैसे तो मैंने आपसे डिसिप्लिन का मतलब पूछा था, लेकिन इसमें थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप दोनों ने ही बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन को बताया कि जो भी हमें कुछ काम दिया जाए, हम उसको सही समय पर या रूटीनली एकदम अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से पूरा करें। और बस काम ही नहीं, हमारी लाइफ के जितने भी मतलब हमारी डेली लाइफ के बस वर्क ही नहीं, हम जो थॉट करते हैं या कुछ भी राइट करते हैं, जैसे कोई कोई ऑथर होता है, कोई कोई सॉन्ग भी लिखता है, तो मतलब हर एक तरीके से वो अपने रूटीन को जो फॉलो करे वो उसका वो डिसिप्लिन कहलाता है। अब यही सेल्फ डिसिप्लिन है कि हमें जो भी काम दिया जाए या हमारा जो भी रूटीन है, हम उसको पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करें। यानी अगर हमें सुबह उठना है तो हम सुबह ही उठ रहे हैं, ये नहीं कि हम 11 बजे या 10 बजे उठ रहे हैं। मतलब हमें पता है कि अगर हम लेट उठेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। वैसे मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपको भी पढ़ाई करनी है, आपका कल टेस्ट है, आपको उसके लिए प्रेप करना है, या फिर आपका वर्क पेंडिंग है, आपको वो पूरा करना है, लेकिन तब भी आप फोन चलाते रहते हैं? ऐसा होता है? सच कहूँ तो आप सबके साथ भी ऐसा होता है और ये मेरी भी बहुत बुरी आदत है कि मुझे पता होता है, दिमाग में पूरी टेंशन भरी रहती है इस चीज की कि कल मेरा टेस्ट है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया, लेकिन एक वही फोन एडिक्शन छूटती नहीं है। और बस
मतलब हम सबको पता है कि आप सबको भी पता है कि हमें अगर हमने सही से कभी काम नहीं करा तो हम सुबह रिग्रेट करने वाले हैं, या फिर जब टेस्ट दे रहे होंगे या जब कॉपी चेक हो रही होगी तब हम उसको उससे बहुत ही हमें डर लग मतलब हमें सबको पता होता है, लेकिन तब भी हम बेफिक्र होके बस फोन चलाते रहते हैं। तो आज मैं आप सभी को सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे पहले महत्व बताना चाहूंगी। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन का क्या महत्व है कि हमें पता है हमें क्या काम करना है, किस टाइम पर करना है, कैसे करना है, और हम उस काम को या तो कभी-कभी होता है कि हम करते नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी हम बहुत अच्छे तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं। तो क्या उससे हमें कुछ लाभ-वाभ मिल रहा है? तो जैसे बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि हमें क्या ही हो जाएगा इस काम को करके, क्या ही मिल जाएगा? तो मैं वहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर जब भी हम किसी काम को पूरे अच्छे तरीके से पूरा मन लगा के करते हैं, ये बात अभी आप खुद भी सोचिएगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई डीआईवाई करते हैं, आप उसमें अपना पूरा मन लगाकर बनाते हैं, या जब भी हम कोई ग्रीटिंग कार्ड या कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं, हम उसमें पूरा मन लगाते हैं, और जब वो पूरी बन जाती है हमें कितना सेटिस्फाई सा फील होता है कि वाह हमने इतनी मेहनत करी और एक इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन का हमें थोड़ा मोटो देखने को मिलता है कि जब भी हमने उसको पूरे डिसिप्लिन की तरह से काम करा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मतलब हमने उसको छोड़ दिया या पूरा नहीं करा, हमने उसको पूरी लगन से बनाया, पूरा लगन करके, इसलिए उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। तो ऐसा ही हमारा नॉर्मल लाइफ में भी आता है। अगर हम किसी भी काम को पूरी लगन से करें तो जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है ना, वही हमारा एक बहुत ही मतलब हमारा एक वो सेल्फ डिसिप्लिन भी कहलाता है कि हमने बहुत ही अच्छा नियंत्रण रखा अपने ऊपर कि वो काम इतना अच्छा उभर के आया, इतना अच्छा उसमें रिजल्ट आया। तो वो हमारी खुशी के लिए ही, अगर हम खुश रहना चाहते हैं या अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वैसे मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व क्या है। थोड़ा ये बीच-बीच में ही आ गया था। लेकिन उससे पहले मैं भी आपको एक स्टोरी के ज़रिए से थोड़ा और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब समझाना चाहूँगी। आपने वो वाली कहानी तो सुनी होगी कि चींटी की और एक टिंडे की। मुझे नहीं पता वो टिंडा मतलब उसको क्या कैटरपिलर की। आप सबने सुनी है? चलिए कोई नहीं, आशी ने सुनी है और आप बाकी लोगों ने नहीं सुनी है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको बहुत शॉर्ट स्टोरी करके बताऊंगी। आपने चींटी को देखा होगा कि पूरे गर्मियों के दिन, अब तो जैसे गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो आपको हर जगह चींटी देखने को मिलेगी कि कहीं कुछ हम कहीं पे भी छोटी सी भी चीज रख दें, वहां पर पूरा चींटियों का झुंड आ जाता है और वो सामान को उठा के वापस लेने चला जाता है, मतलब लेकर चले जाके अपने आंट हाउस जिसको मतलब जहाँ पर वे रहते हैं वहां पर उसको इकट्ठा करता रहता है। क्या आपको सर्दियों में चींटियां दिखती हैं? यही कहानी है कि एक टिंडे की और एक चींटी की, मतलब इन दोनों के बीच में जो टॉक हो रही होती है उसके ऊपर एक कहानी बनाई गई है कि एक बार एक चींटी, गर्मी के दिन की बात है, वो पूरी मेहनत से अपना सारा खाना वाना अपने ग्रुप में खाना इकट्ठा कर रही थी। तो वो पेड़ पर देखते हैं कि एक टिंडा बैठा हुआ है, टिड्ढा पता नहीं, कैटरपिलर मेरे को हिंदी में सही से नहीं पता कि मैं सही अनुवाद कर रही हूँ या नहीं, मैं मैं बता देता हूँ कैटरपिलर इसको आराध्या। बोलूंगी। हाँ, टिड्ढा बोलते जी हैं, टिंडा नहीं बोलते। टिंडा खाने की वो एक चीज होती है, गोल गोल जिसकी सब्जी जी। बनती है, उसको टिंडा कहते हैं। टिड्ढा ये सही शब्द है। हाँ, टिड्ढा। तो टिड्ढा पेड़ पर या जो पेड़ की शाखा रहती है उस पर बैठा रहता है, और चींटी वहां से गुजर के उसको बोलती है कि तुम ऐसे खाली क्यों बैठे हो, गर्मी का दिन है तो तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते या कुछ खाना वाना क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो कहते हैं कि गर्मी का दिन है तो मैं आराम करता हूँ। टिड्ढा बोलता है ये, तो चींटी कहती है अभी गर्मी का दिन है तो तुम्हें भी मेहनत कर लेनी चाहिए कि सर्दी में तुम आराम कर सको, क्योंकि सर्दी में आपको भी पता है बहुत ठंड होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कितनी ठंड पड़ जाती है तो लोग ही मरने लग जाते हैं, तो वे तो छोटे छोटे जीवाणु हैं, उनका तो क्या ही बुरा हाल होगा। तो इसलिए चींटियां क्या करती हैं, अपना बरसात से बचने के लिए कि बरसात में खाना नहीं मिलेगा उन्हें, सब चीज जहाँ गीली गीली रहती है और सर्दी में भी खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे क्या करती हैं गर्मी में ही अपना खाना ढूंढ के रख लेती हैं, और सारा खाना ढूंढ के इतना खाना इकट्ठा कर लेती हैं कि उनका पूरा वो 6 महीने का जो बाकी के 6 महीने होता है उसमें अगर वे कहीं खाना ढूंढने भी ना जाए तो उनको
उस खाने से अपने आप को पूरा बचा के रख सकती हैं। और तो यही बात वो चींटी उस टिड्डे को बताती है कि अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सर्दी में कौन बचाएगा या कौन अपने पास रखेगा। वो टिड्डा कहता है कि नहीं, अभी तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी अच्छा मौसम हो रहा है, मैं अभी मेहनत नहीं कर रहा। वो चींटी उसको फिर समझाती है कि अभी मेहनत कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। लेकिन वो टिड्डा उसकी नहीं सुनता। लेकिन चींटियों का जो पूरा ग्रुप रहता है, वो चींटी जो रहती है जो उसको समझा रही होती है, वे सब अपना खाना ढूंढती हैं, अपना बहुत अच्छा खाना इकट्ठा कर लेती हैं और अपने फिर आंट शिविर जो मतलब जहाँ पे वे रहती हैं उसमें वो जाकर रहने लगते हैं। सर्दी का दिन पास आने लगता है। टिड्डा एक दो दिन तो मतलब एक दो दिन का मतलब है कि एक दो हफ्ते तो अच्छे से बिता लेता है उस ठंड में भी, कि कहीं से खाना मिल गया, कहीं उसे कुछ पत्ता मिल गया या जो भी वो खाता है उसको सही से खाना मिल रहा है। लेकिन बाद में उसको खाना मिलना बंद हो जाता है और उसने जो अपनी पूरी मेहनत करी ही नहीं थी, उसने कुछ भी अपने ऊपर जो मेहनत करी नहीं थी बिल्कुल भी, उसको वहां से मतलब उससे फिर उसको रिग्रेट होने लगता है कि अगर मैं उस दिन अपना पूरा सही से अपने आप को रहने के लिए एक जगह बना लेता, कल किसी अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेता कि जहाँ पर मुझे ठंड ना लगे। या जैसे ये सब तो जानवर जो रहते हैं वो तो जमीन में गड्ढा करते हैं, किसी पेड़ में छेद करके उसमें रहते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा गर्म गर्म सा फील होए। लेकिन टेढ़ा वहां पे रिग्रेट करता है कि अगर मैं अच्छा कोई घर बना लेता अपने लिए या कुछ खाना वाना ढूंढ के रख लेता तो अभी मैं इतना कमजोर नहीं होता। तो वो हेल्प मांगने जाता है उसी चींटी के पास। वहां पे वो चींटी उसको यही सीख देती है कि अगर तुम उस टाइम पर अपने ऊपर डिसिप्लिन करके रखते, अपने आप को अनुशासन बना के रखते कि अभी मेरे को मेहनत करनी है, मतलब आराम करना ही करना है, लेकिन मेहनत भी उतनी करनी है कि मेरे को बाद में परेशानी ना हो, तो तुम आज इतनी बुरी हालत में नहीं होते। और वैसे तो स्टोरी का एंड होता है कि वो चींटी उसको रहने के लिए अपने वहीं पे बुला लेती है। ये तो वैसे पूरी काल्पनिक स्टोरी थी, पूरी फिक्शन स्टोरी की ऐसा रियल लाइफ में होता होगा कि जानवर अपने आपस में बात करते होंगे। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम टेढ़े की तरह रहे और चींटी की तरह हम अपने आप में डिसिप्लिन बना के ना रहे, तो अंत में हमारा हाल टेढ़े की तरह ही होगा। तो वो तो तब भी वो तो एक जानवर था, उसका एक अलग तरीके से हुआ, लेकिन हमारी लाइफ तो अलग है उन सब से। हमारा पता नहीं क्या हाल हो जाए। हम हमारी कोई हेल्प करने भी नहीं है, जैसे उस चींटी ने उसकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब उसकी कर भी दी एंड में हेल्प। लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि रियल लाइफ में हमारी भी कोई हेल्प कर दे। बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई लोग आकर हमारी हेल्प कर रहा है खुद से। लेकिन हम एक रियल लाइफ और एक फिक्शन लाइफ तो बहुत अलग होती है। वैसे तो ये एक अलग टॉपिक की बात है, लेकिन हमें यहाँ पर यही जानना होगा कि अगर अपने ऊपर डिसिप्लिन बना के रखेंगे, अपने आप को सब चीजों से जोड़ कर भी, लेकिन मतलब ऐसे आलतू फालतू की चीज जितने भी होते हैं उसमें से अपने आप को कनेक्ट रख के भी, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट ना रख के, हम अपने आप पर नियंत्रण रख के एक अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करें, तो हमारी लाइफ एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती है। यानी जिसको सक्सेस कहते हैं पूरी सेटिस्फाई वाला, कि आपको कुछ रिग्रेट ही नहीं है कि मैंने लाइफ में पहले ये करा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो क्या पता मैं आज और बेहतर होता। अगर हम इन सब चीजों से हट कर एक बहुत ही अच्छा अपना सर्कल बना लें, तो हम एक बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन इंसान जिसको कहते हैं हम पूरे, वो कहलाएंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगी? और अभी तो वैसे मैं एंड में भी आपसे और क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपको मेरी इससे क्या क्या सीखने को मिला। वैसे तो आप वो खुद बताएंगे, लेकिन मैंने और क्वेश्चंस भी ढूंढ रखे हैं, तो आप कनेक्टेड रहना। अभी मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। ये है दो स्टूडेंट्स की कहानी। मतलब ये हमारी लाइफ से भी थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड है। पेपर से एक दिन पहले कौन कौन पढ़ता है? सभी मेरी तरह है, यानी सभी पेपर से एक एक दिन पहले पढ़ते हैं। लेकिन वही बात, हमें यही आदत अपनी हटानी है और मुझे खुद अपनी आदत हटानी है। जैसे अभी मैं आपको कहानी के जरिए से बताती हूँ। दो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड जो है वो पूरे साल पढ़ता है, अपना हर एक डे टू डे हर एक टॉपिक अपना कवर करके चलता है। वो उसका रोज का मोटिव रहता है कि मेरे को 1 घंटा तो रोज पढ़ना ही है और जितना भी आज पढ़ाया है मेरे को सब क्लियर करना है। वहीं जो दूसरा स्टूडेंट जो है वो बस एग्जाम से एक दिन पहले इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ता है, हमारी तरह वाला। ठीक है। तो
उन स्टूडेंट्स में भी मैं आपको एक फ़र्क भी बताऊँगी और एंड में रिज़ल्ट क्या रहता है वो भी हम सबको ही पता होता है। जब भी हम एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ते हैं, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में पढ़ लेती तो अब इतना बर्डन नहीं लगता मेरे को दिमाग पे। हम सब ये सोचते हैं पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, जब मैम ने करवाया था, सर ने करवाया था, हमें तभी इसको क्लियर कर लेना था, नहीं तो आज इतने डाउट्स ना होते। तो अभी हम पहले वाले स्टूडेंट की बात करते हैं जो रोज़ 1-1 घंटा पढ़ता है। वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले की बात चल रही है यहाँ पे। अ, वो पूरा फ्री है। अब वो सारे काम कर रहा है, वो आराम से खा रहा है, आराम से सो सकता है। बस अब वो रिवाइज़ करके देख रहा है और बस की पॉइंट्स जो उसने लिख रखे थे अपने नोट्स में वो देख रहा है। वहीं जो सेकंड स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले उससे ये पूछ रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट बता दे। तो वो कहता है कि इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट तो सभी है। हमारी बुक की हर एक लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हमें टीचर्स का नहीं पता होता कि वो कब कहाँ से दे दें। मेरी टीचर्स तो खुद ऐसी है, मतलब वो हमें खुद मुँह पर बोलती है, मुझे पता होता है कि बच्चे क्या छोड़ कर आएँगे इसलिए मैं वही देती हूँ एग्ज़ाम में। तो उनके पेपर से पहले तो पूरी बुक पढ़नी पड़ जाती है हमें। लेकिन वहीं पे वो जो स्टूडेंट्स रहता है वो उससे पूरा कंफ्यूज है कि मैं क्या पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, और अपने मन के अंदर एक वो वाली फीलिंग ला रहा है, काश स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया होता तो तब इतना बर्डन नहीं होता। रिजल्ट की बात आती है तो वही पहला वाला स्टूडेंट, वो तो मतलब पेपर में उसने पूरा, उसको कुछ कंफ्यूज हुआ नहीं, उसने पूरा सही तरीके से लिख दिया कि मुझे सब आता है, मतलब। और वही सेकंड स्टूडेंट, उसको सब याद है क्योंकि हम जब हमारे पास दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, तो आप सबके साथ भी होता होगा कि फिर हमारा कंफ्यूजन सा होने लगता है। हमें याद सब होता है लेकिन हमारे अंदर ये कंफ्यूज हो जाता है कि था किसका ये वाला। तो अब सेकंड स्टूडेंट की वही स्टेज बनी पड़ी है, उसको याद सब है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखना था और उसमें क्या लिखना था। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि जो पहला वाला स्टूडेंट था वो पूरा डिसिप्लिन के साथ पूरा साल, भले चाहे उसने बस 1 ही घंटे पढ़ाई करी लेकिन पूरे साल उसने पढ़ाई करी और सारे डाउट्स अपने डे टू डे क्लियर करता गया। और एक स्टूडेंट है दूसरा जो बस एग्जाम से 1 दिन पहले ही पढ़ रहा है। तो यहाँ पे तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन पूरा दिखना पड़ेगा, देख ही रहे होंगे कि अगर हम अपने ऊपर स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन बना कर चलेंगे तो एग्जाम वाले दिन रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा आता है। वैसे रिजल्ट तो अब ज्यादातर होता है कि बच्चे ये कहने लगते हैं अब रिजल्ट मायने नहीं रखता, लेकिन जब भी आप एक बार खुद सोचें, भले से रिजल्ट मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप बहुत मेहनत करके कोई टेस्ट देते हैं, मैं टेस्ट की बात लूंगी, कुछ भी मंथली टेस्ट होता है और उसमें आपके हाईएस्ट स्कोर होते हैं या फिर हाईएस्ट भी नहीं, मान लीजिए 10 में का नंबर टेस्ट है तो आपको 10 में से 8 है, 10 में से 7 मिलता है, तो आपको कितना सेटिस्फाई सा फील होता है, मैंने इतनी मेहनत करी तो मेरे ही आ गए। और आप एक और थॉट लाते हैं कि अगर मैं इसको मतलब और अच्छे से तैयारी करती तो मेरे 10 में से 10 आ सकते थे। आप सबके दिमाग में थॉट आता है? यानी हम सबके दिमाग में थॉट आता है और हम सबको भी ये बात पता होती है कि अगर हम पूरी मेहनत करें, अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने आप को डिसिप्लिन करके रखें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन स्टूडेंट्स के, पहले स्टूडेंट की लाइफ से सीखना होगा। आप भले ही चाहे 1 घंटा भी मत पढ़िए, लेकिन आपका जितना भी पूरा डे टू डे में जितना भी आपका टॉपिक हुआ है स्कूल में, अगर आप उसको 15 मिनट्स, हर एक टॉपिक को 15 मिनट्स भी देंगे तो बहुत इजीली हमारा सिलेबस हो जाता है। ये तो थोड़ी साइड टिप्स भी हो गई, थोड़ा उपदेश सा हो गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि अगर हम अपने आप से स्टार्टिंग से ही अपने आप को डिसिप्लिन में रखें और डिसिप्लिन में मतलब रखना शुरू करें तो हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कि अब हम, मैं आपको एक, ये तो हमारी कोई जो फिक्शनल स्टोरी हो गई कि अब यहाँ पर दो, मतलब एक तो पहली वाली थी हमारी चींटी और टिड्डे वाली, वो काल्पनिक थी पूरी। ये वाली भी है तो रियल लाइफ बेस्ड, लेकिन ये है भी, ये वाली भी थोड़ी रियल फिक्शन टाइप में है। लेकिन आज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूंगी। 2 एग्जांपल लेकर आई हूँ मैं। आप सबने विराट कोहली का नाम सुना होगा। विराट कोहली हमारे बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेटर में से माने जाते हैं। मैंने उनके इंटरव्यू देखा तो उसमें बोलते हैं कि मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, भले चाहे हमारे कहीं मैचेस हो या ना हो, लेकिन मैं प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता। तो
आपने सोचा कि वो प्रैक्टिस करना क्यों नहीं छोड़ते, या अगर उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, एक भी दिन छोड़ दिया, तो क्या ही हो जाएगा? आपने सोचा ऐसा कभी? नहीं सोचा। आशी ने सोचा है, तो आशी आप बताएंगे? आशी, चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि अगर इसे हम हमारे दिमाग में थॉट आता है कि अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो अगर ऐसे हमारे क्रिकेटर्स के दिमाग में आना लग जाए ना कि आज अगर हमने प्रैक्टिस करी ही नहीं तो क्या ही हो जाएगा। वैसे आशी शायद, चलिए हम दोबारा शुरू करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारा हम सोचते हैं कि अगर हमने एक दिन पढ़ाई ना ही करी तो क्या ही हो जाएगा, या अगर एक दिन अपने अपना ये वाला वर्क नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन अगर यही सेम थॉट्स हमारे क्रिकेटर्स या जो भी बड़े बड़े जो हमारे देश के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं उनके दिमाग में आने लग जाए, तो जो ये वर्ल्ड कप की वो रखते हैं ना अपने अंदर उम्मीद की हमारी इंडिया टीम जीते, या ओलंपिक में हमारे जितने भी मेडल्स होते हैं, हमें बहुत सारे गोल्ड मेडल्स आए, तो वो नाम मात्र का हो जाएगा, मतलब मिलना ही मुश्किल है। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो लोगों को पूरे जकड़े रखती है। मतलब अगर एक तो है कि अगर वो लोगों के अंदर आ गई तो जल्दी से जाएगी नहीं, लेकिन आती भी इतनी जल्दी नहीं है। मतलब हमें उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है कि हम पूरे डिसिप्लिन होकर रहें, हम पूरे अच्छे से अपने आप को बना कर रखें, जकड़ के रखें हर एक चीज से। मतलब जैसे अगर विराट कोहली ने कहा कि मैं हर एक दिन प्रैक्टिस करता हूँ, भले चाहे मुझे 1 घंटे प्रैक्टिस करनी हो या फिर मेरा कोई मैचेस हो या ना हो, अगर वो देखो, अब मैं आपको बताऊं कि अगर वे जो विराट कोहली है हमारे, अगर बस कुछ भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं या फिर वर्ल्ड कप जैसे अनाउंस हुआ उससे पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मैचेस में या क्रिकेट मैच जब भी हो रहा है वो उसमें अच्छा परफॉर्म ना कर पाए या अच्छा परफॉर्म ना कर सके। उससे रिजल्ट तो ये आएगा कि इंडिया हार गई, और फिर जो दुख होता है वो तो बहुत ही ज्यादा दुख होगा। इसलिए हमें ये हमेशा से सोच कर रखना पड़ता है, या हमें सोच कर रखना पड़ता नहीं, हमें सोच कर रखना चाहिए कि हमारा जो लाइफ का अगर एक मोटो है कि मेरे को 6 बजे पानी पीना है, वो भी ना छूटे। हमें अपने आप को इतना ज्यादा डिसिप्लिन करके रखना चाहिए, या मतलब हमने अपने आप को इतना डिसिप्लिन बनाना है कि अगर हमने मतलब छोटी से छोटी चीज भी, कि हमें उस पौधे के पास जाके, बहुत से लोग होते हैं पौधों से बात करते हैं, हमें उस प्लांट से बात करनी है, इतने टाइम बात करनी है, रोज 10 मिनट बात करनी है। तो छोटी सी छोटी चीज के लिए भी हमें अपने आप को बहुत जकड़ के रखना होता है। और अगर यही हमारे महान लोग, जो हमारे बहुत महान लोग कहलाते हैं, या जो विराट कोहली है, हमारे इतने बड़े क्रिकेटर हैं, हमें वर्ल्ड कप भी जिताते हैं, अगर उनके दिमाग में ये थॉट्स आने लग जाए तो हम वर्ल्ड कप की उम्मीद ना रखें, नहीं रख सकते, ऐसी हमारी हालत हो जाएगी। क्योंकि उनका डिसिप्लिन रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये तो अलग बात हो गई कि मैं आपको उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन हमें खुद को भी डिसिप्लिन रखना होता है, क्योंकि हमें खुद को अनुशासन में रख के हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको बताती हूँ, 1-2 दिन में बहुत कोशिश करती हूँ, मतलब पूरा कि आज पूरे डिसिप्लिन में रहूंगी, 7 बजे उठूंगी या 6 बजे उठूंगी, जल्दी से नहा के पूजा करके अच्छे से तैयार वैयार होके सारा काम करके, तो उस दिन जो मेरे को लाइक डे के एंड में जो खुशी मिलती है, उस खुशी को मैं आपको बता नहीं सकती। जो सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि आज मैंने गलती हुई है लेकिन मैंने उन गलती को सुधारा भी, सारा काम भी टाइम टू टाइम प्रॉपरली करा, और जो टेंशन फ्री जो नींद रहती है। नहीं तो जब भी हमारा कोई टेस्ट वेस्ट रहता है, आप सबके दिमाग में भी चलता होगा उसका क्या था, सोते सोते भी हम याद करते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसको पूरा स्टार्टिंग से ही अच्छे से रखें तो हम कितनी टेंशन फ्री नींद भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होता है। ये तो एग्जाम्पल था विराट कोहली का, कि वो अपने इंटरव्यूज में भी उन्होंने बता रखा है कि मैं हर एक दिन प्रैक्टिस करता हूँ, भले ही कितनी भी मेरे पास मतलब बहुत ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन में करके रखूँ। डिसिप्लिन में करके रखूँ मतलब कि रोज मैं अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
जो हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक भी रहे हैं और हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनका डिसिप्लिन में कैसा रहना, अगर बचपन में मेरे को नहीं याद, लेकिन उनको एक जगह से उम्मीद मिली थी और वहीं से उन्होंने ठाना था कि मैं अपने इंडिया को मिसाइल मैन बनाऊंगा, या मतलब अगर वहीं से उनके पास थॉट्स नहीं आता और वो वहीं से छोड़ देते एक भी दिन, जैसे उनकी बहुत सारी मिसाइलें फ्लॉप भी हुई थी, मतलब बेकार भी गई थी, सही से सक्सेसफुल नहीं हुई थी, अगर वे वहीं पर छोड़ देते तो क्या आज हमारा इंडिया मिसाइल मैन कहलाता? बिल्कुल भी नहीं कहलाता, क्योंकि हमारे अगर वो डिसिप्लिन ही अपना हटा देते तो हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाता अपने इंडिया को मिसाइल मैन कहलाना, या मतलब मिसाइल वो तो वैसे वे कहलाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया के लिए एक मुश्किल काम हो जाता कि उसके पास भी कोई मिसाइल है। इसीलिए अगर ये वैसे तो 2 एग्जाम्पल थे, लेकिन हम अगर अपनी लाइफ से डिसिप्लिन हटा दें, अपनी लाइफ से पूरा ही पूरा बस हम बेफिक्र होकर रहने लगे। बेफिक्र होकर रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना बेफिक्र हो जाना कि अपनी लाइफ की बिल्कुल भी पूरी धज्जियां उड़ा दी है, कुछ भी काम सही से नहीं कर रहे हैं, कुछ भी काम टाइम पे प्रॉपरली हो ही नहीं रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी तो सही नहीं, इतना भी बेफिक्र नहीं, लेकिन डिसिप्लिन में रहना। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ को बिना डिसिप्लिन के रखें तो एक बहुत ही एकदम उलझी-फुलझी लाइफ सी हो जाएगी हमारी। अब ये तो मैंने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया और स्टोरीज भी आपको बताई। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को लाए कैसे। वैसे तो सबने करा होगा कि अपना एक डेली रूटीन बनाते हैं। आप सबने बनाया अपना डेली रूटीन? अच्छा जी, आपने नहीं बनाया, क्यों? अच्छा, जीवन में कभी पहले? जी, कभी भी हाँ, कि अपना डेली रूटीन बनाए हाँ, खूब बनाया ऐसे तो। अभी नहीं है कुछ भी ऐसा। और उसको फॉलो कितने दिन किया है? अरे ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन। वंशिका, आपने भी अपना सेल्फ डेली रूटीन बनाया है? जी। आपने उसको कितने दिन फॉलो किया है? 10-15 दिन। आप लोगों ने तो 10-15 दिन कर भी लिया, या 8-10 दिन। मेरे से तो 2 या 3 दिन से ज्यादा होता भी नहीं था, लेकिन बात ये नहीं कि हमने उसको फॉलो कितने दिन किया, यहाँ पर भी हमारी वही बात हो जाती है कि हम अपने थॉट्स को लेकर कितने जकड़े हुए हैं। वैसे एक थ्योरी है कि अगर हम किसी भी हैबिट्स को 14 या 15 दिन करते हैं तो हमारी एक हैबिचुअल हैबिट बन जाती है। तो वंशिका, आपकी तो फिर वो पूरी बन जानी चाहिए थी हैबिट। नहीं बनती। पता नहीं, क्योंकि मेरी कोई भी हैबिट, जैसे मैं अपनी एक एक्स्ट्रा हैबिट तैयार करना शुरू करती हूँ, वो मेरी 3 या 4 दिन से ज्यादा चलती ही नहीं है। जी चारी जी। आपने जो ये 14-15 दिन का बताया, मैंने 21 दिन का सुना है कि किसी भी चीज को यदि हम लगभग 21 दिनों तक लगातार करें, बार बार अभ्यास करें, तब वो हमारी आदत का हिस्सा बनती है। तो अभी वंशिका वहां तक पहुंची नहीं है। हम भी नहीं पहुंचे, हम तो बहुत नीचे हैं। मैं सबसे ज्यादा नीचे 2 या 3 दिन बस। तो यहाँ पे शायद मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी कि 21 दिन हैबिट्स वाला होगा वो। तो अगर हम बात यहाँ पे ये नहीं कि हम अपनी चीज, हमने अपना डेली रूटीन बनाया लेकिन उसको फॉलो कितने दिन किया, बात ये आती है हमने कुछ भी चीज बनाई, बनाने के लिए तो हम कुछ भी बना देंगे, लेकिन उसको हम फॉलो कितने दिन कर रहे हैं, यही हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन कहलाएगा। तो अगर आप ऐसे डेली रूटीन वाला, मेरे को थोड़ा सा जो पॉइंट रहता है कि पेपर पे लिख के 1 से 10, मतलब ऐसे अपना टाइम टू टाइम वाला लिख के, वो तो मेरे को थोड़ा बेकार लगता है कि। अच्छा रिची, आपको भी कुछ बोलना है? नहीं, वो पहले से ही खड़ा था। जी कोई बात नहीं। तो अब पेपर वाला जो ये रहता है कि पेपर पे लिख के हमने बहुत सारे लोग होते हैं कि वो उसके जरिए से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मेरे वाले केसेस में ऐसा नहीं होता कि मैं पेपर पे बनाऊं उसको फॉलो कर लूं, क्योंकि जो गोलूपन वाली आदत बन चुकी है पूरे शरीर में, वो जल्दी से नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपसे, या आप एक पेपर पे बना के इस तरीके से आप अपना आप को फॉलो कर लेते हैं,
तो आप उस तरीके को भी अपनाइए। लेकिन अगर जो भी तरीके से आप एक अपने आप को डिसिप्लिन इंसान बना पा रहे हैं, आप हर एक तरीके अपनाइए। दूसरों का मत देखिए, क्योंकि हम सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। हम सबकी लाइफ जो रहती है सबकी अलग है, सेम किसी की नहीं होती। सबके अंदर डिफिकल्टीज अलग आती है। लेकिन हाँ, ये होता है कि कुछ-कुछ सेम होता है तो हम उससे थोड़ा-सा हिंट ले सकते हैं। लेकिन अपने आप को दूसरों से मत जोड़िए, क्योंकि सब अलग-अलग है। ये तो पहला पॉइंट होगा कि अगर आप ऐसे पेपर पर लिख कर या डेली रूटीन अपना बना सकते हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस वाले पॉइंट को अपनाइए। लेकिन एक सेकंड पॉइंट है कि अपने छोटे-छोटे गोल्स, एकदम से बड़े नहीं कि मेरे को बस अब 1 हफ्ते में 1 फुट, मतलब 1 फुट हाइट बढ़ा लेनी है। वैसे 1 हफ्ते में तो नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ, 3 से 4 महीने में अपना इतना वो करना है। लेकिन छोटे-छोटे गोल्स, जैसे कि आज जल्दी उठकर देखना ही है, जल्दी सुबह उठना ही है, या सुबह 2 या 3 मिनट की उपासना करनी है, या फिर अपने आप को जो भी हमारी योगा रहती है उसको करना ही है। बहुत सारे लोग होता है फर्स्ट डे जैसे योगा शुरू करते हैं और उसी दिन आज हम सारी योगा कर लेंगे और अगले दिन फिर उठ भी नहीं पाते। तो हमें ऐसा नहीं रखना है। छोटे-छोटे गोल्स, जितने भी छोटे-छोटे, मतलब आप अपनी जो पुरानी जो आदतें हैं पहले उनको हटाकर देखें, फिर देखें कि आप बड़े गोल्स तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा थर्ड आता है कि हम टाइम टेबल फॉलो करें। वही जो हमने अपने डेली रूटीन बनाया उसको हम बहुत फॉलो करने की कोशिश करें। मैं फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन मुझे भी और आप सबको भी, अगर आप कर पा रहे हैं तो उसको फॉलो करके देखें, नहीं तो वही अपना सेकंड पॉइंट अपनाएं, छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिगर स्टेप, ये वाले कोट सबने सुना है। तो आपको यहाँ पर करके देखना है कि छोटी छोटी चीजें करके देखें और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ला देंगी। एक और हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है कि हम बेफिक्र होके बस फोन चलाते रहते हैं, भले ही हमें हमारे दिमाग में टेंशन है कि हमें अभी काम पूरा करना है, हमें टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उससे थोड़ा बचने के लिए मोबाइल का यूज थोड़ा कम करने की कोशिश करें। नहीं होता है कम, मुझसे भी नहीं होता, लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा होता है कि मैं थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर देती हूँ, या जो मेरा इधर उधर की जो चीज, जैसे शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट कर देना या इधर उधर कार्टून्स वाली वीडियो में टाइम वेस्ट कर देना, मैं अपना वो कम करने की कोशिश अभी कर रही हूँ कि बस पढ़ाई से रिलेटेड देखना, यूट्यूब पर अगर कुछ देख रहे हैं तो आप भी इस तरीके को थोड़ा अपनाइए। क्योंकि जब से मैं 1 हफ्ता हो गया है, मैं मोबाइल पर थोड़ा कम ही यूज कर रही हूँ, तो मेरे को बड़ा ही आँखों का भी इतना दर्द सा नहीं होता। पहले तो मेरे जो माइंड का ये जो थोड़ा, मतलब जो ब्रेन है हमारा, लेफ्ट एरिया से हो जाता है, वहाँ पे एकदम से थोड़ी झंझनाहट सी भी होती थी। वो भी अब मेरी ना के बराबर हो रही है, इतनी नहीं होती। जिस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा देख लेती हूँ, उसी दिन होती है। तो ये डिफरेंसेस मेरे को देखने को मिले जब से मैंने मोबाइल कम यूज़ करा। तो आप भी इसको एक बार करके देखें। और फिफ्थ पॉइंट, जो भी आप अपने गोल्स बना रहे हैं, जो आपने अपना एम सेट कर रखा है, उसको कभी ना भूलें। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा कि मेरे को ये करना ही है, जैसे आपने सोच लिया दिमाग में कि मेरे को 1 घंटे में मैथ की एक्सरसाइज निपटानी है, तो आप उसको याद रखें कि 1 घंटे में ही निपटानी है, या उससे कम टाइम में निपटा दी। और निपटाने का मतलब ये नहीं कि बस ऊपर-ऊपर से कर दिया, नहीं, एकदम अच्छे तरीके से उसको पूरा अच्छे तरीके से अपने माइंड में उसको बिठा लेना, उसका हर एक तरीका, कि कभी भी पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, हम बता देंगे। इस तरीके से आपको अपना छोटे-छोटे गोल्स, अपना थोड़ा रूटीन बना के, अपने आप जो आपकी बुरी आदत है उसको थोड़ी कम करके, आप पहले थोड़ी पहल करके देखें, वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी आपकी पहले की लाइफ में और आगे की लाइफ में। क्योंकि एक मैं लास्ट में एक और चीज बोलना चाहूंगी कि अगर हम रोज थोड़ी थोड़ा चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मैं भी पूरी होप कर रही हूँ कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मैं मोबाइल कम ही क्या यूज ही ना करूंगी, बस कुछ हुआ तो काम के उससे यूज कर लिया। तो ऐसा जरूर एक दिन आएगा कि हम सब सोचेंगे कि अगर हम उस दिन सेल्फ डिसिप्लिन हमने अपने अंदर नहीं लाया होता तो आज हम ये ना होते। तो आप सब भी कोशिश कीजिएगा और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हम अपनी लाइफ को और बेटर बनाने की कोशिश करें। अभी मैं अपनी थोड़ा सा जो लास्ट का है, मैं एंड करनी चाहूंगी अपनी स्पीच को, लेकिन एक कोट के साथ
कि वी मस्ट ऑल सफर वन ऑफ टू थिंग्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। ये जिम रॉन ने लिखा है। वैसे मेरे को इनके बारे में पता नहीं है क्योंकि मैंने एकदम लास्ट टाइम पे ये कोट ढूंढा था, लेकिन मैं इनका थॉट आपको बताना चाहूंगी कि हमें हमारी लाइफ में हमें दो चीजों से जरूर सफर करना पड़ेगा। या तो मतलब दो चीज हमें जरूर झेलनी है, या तो हम डिसिप्लिन झेल लें कि जो हमारी डिसिप्लिन से जो हमें तकलीफें होने वाली हैं, या तो हम वो झेलें, या फिर बाद में जो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब रिजल्ट मिलेगा का मतलब ये नहीं कि जो डिसिप्लिन होने के बाद, वो नहीं कि मतलब जैसे आपकी लाइफ चल रही थी आप उसी के तरीके से उसको चलने दें, अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस ना करें, फिर उसके बाद जो आपको कैसा भी वो बुरा ही परिणाम आएगा वैसे तो यानी एक तो या तो हम थोड़ी डिसिप्लिन की तकलीफ, यानी आज थोड़ा कम बात करके या आज ये काम ना करके, मतलब जल्दी उठ के, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है या तो 8 बजे उठते हैं फिर 9 बजे उठते हैं, या तो अपने आप फिर वो 7 बजे उठने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, आप जो इतने आराम से सोते रहते थे, आप फिर बाद में जल्दी उठे, आपको यहाँ पे थोड़ी तकलीफ हुई, आपने अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस कर दिया, अपने डे में इतना बड़ा चेंज किया, यहाँ पे तकलीफ हुई, लेकिन आपको जो उसके बाद थोड़ा महसूस था, आपको जो सेटिस्फेक्शन फील हुई, वो भी तो आपको अच्छी लगी। लेकिन अब वही दूसरी तरफ वही आप 8-9 बजे उठते थे, आपका जो काम वो 11-10 फिर आपका जो दूसरा काम था वो 2-3 बजे तक हो रहा है, फिर आप वही रात तक लेट जाग रहे हैं। तो ये हमें एक रिग्रेट सा ही है कि फिर बाद में हम सोचते हैं आज जल्दी उठ जाते तो ये काम सारे जल्दी जल्दी हो जाते। तो या तो आप डिसिप्लिन की तकलीफ झेल लें, या फिर जो आपको रिग्रेट होएगा उसकी तकलीफ झेल लें। लेकिन हमेशा याद रखें, हमें दो चीजों से हमेशा झेलना पड़ेगा, मैं इन दो चीजों को, या तो डिसिप्लिन की तकलीफ या फिर बाद में जो हमें रिग्रेट होगा उसकी तकलीफ। वैसे आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगी, और कोशिश, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को बोर वैसे किया होगा, बीच बीच में मेरे को खुद ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे बोल रही हूँ, और स्पीड भी मेरी कहीं कहीं ज्यादा हुई है, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी क्योंकि स्पीड मुझसे पता नहीं कम क्यों नहीं हो रही। लेकिन धन्यवाद, आप लोगों ने मुझसे मेरी इतनी सारी बातें सुनी। अब आप अपनी समीक्षा कर सकते हैं। जी आराध्या, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शोभनम। चलिए, आपने अपनी बात को रखने में लगभग 36 मिनट लिए हैं। वैसे तो 37 मिनट लगे हैं रिकॉर्डिंग में, पर उसमें से 1-2 मिनट मेरे वो हटा दें जो मैंने शुरू में बोले थे, तो मोटा मोटा मान करके चलें कि आपने 35 मिनट लिए हैं आज बोलने में। तो टाइमिंग की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा है। आइए समीक्षा पर चलते हैं। शिवम, आप बोलिए सबसे पहले। जी, सभी को सादर नमस्ते। जो आपने टॉपिक लिया सेल्फ डिसिप्लिन, वो बहुत अच्छा था। और जो आपने टाइम लिया टोटल आपने रखने में आपने समय लिया वो 35 मिनट था, वो भी अच्छा था। आप चाहते तो थोड़ा बस कम कर लेते, 5 ही मिनट कम कर लेते तो आधा घंटा आप बोलते, तो मतलब हम लोग समीक्षा करने में भी टाइम लग जाता है, तो आधा घंटा उसके लिए भी हो जाता है। तो आपने पहले स्पीड जो था इस बार का आपका बहुत अच्छा था, ना आप ज्यादा तेज बोल रही थी ना ज्यादा कम। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में आप थोड़ा तेज हो जाई थी, नहीं तो आपका स्पीड तो सही था। और आपने ये भी बताया कि डिसिप्लिन होता क्या है, इसका पूरा आपने अच्छे से बताया, हम लोग को जो डाउट था वो भी समझ आ गया। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बताए थे, जैसे चींटी और टिंडा का, और विराट कोहली का, और अब्दुल कलाम का भी दिया था। और आपने वो 2 स्टूडेंट की बताई थी कहानी, जो एक रात पहले पढ़ता है और 1 साल पहले पढ़ता है, उसका बताया आपने। मतलब बहुत से एग्जाम्पल दे के भी बताए जिससे कि और अच्छे समझ आ पाया। और जो आप बीच बीच में रुक रहे थे पॉइंट बताने के लिए, वो भी अच्छा था, लेकिन आप बीच बीच में नहीं रुक रही थी, आप बोलते जा रही थी, जिसकी वजह से बीच में थोड़ा समझ नहीं आ पाया, लेकिन आप बहुत जगह रुक रही थी, तो वो ठीक था, थोड़ा हम लोग को समय मिल रहा था आप क्या बोल रही हैं। बस, धन्यवाद। धन्यवाद शिवम, आपने मेरी बहुत ही अच्छी समीक्षा करी, और
मुझे खुद लगा था कि मैं अभी बहुत लगातार बोलती जा रही हूँ, मुझे कम करना चाहिए। तो आप थैंक यू, आपने मेरे को वो भी थोड़ा रिमाइंड करवाया कि कहाँ-कहाँ पर आपको ठीक करना है। फिर आपने मेरी स्पीच पूरी स्टार्टिंग से सुनी, सारे एग्ज़ाम्पल्स आपने मेरे को अच्छे से बताए। धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत सुंदर। चलिए वंशिका आप बोलिए। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। तो आराध्या, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज आपने हमारे सामने एक और इतना अच्छा टॉपिक रखा। सेल्फ डिसिप्लिन टॉपिक बहुत अच्छा था, और जो आपने टॉपिक को रखने में टाइम दिया है वो भी अच्छा था। 35 मिनट्स, मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ इतना, 10 या 15 मिनट ही बोल पाती हूँ। क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तो आपने हमसे क्वेश्चंस भी पूछे 2-3 कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, और आपने हमें स्टोरी भी बताई बीच में 2-3, एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी बताई, और स्टूडेंट्स की भी बताई कि 2, और आपने वो भी बताया कि चीटी की, और क्या था वो, 3 क्या था, टिड्ढा टिड्ढा। टिड्ढे की भी बताई, और मतलब अच्छी थी। और आपने पहले एक चीज बोली थी कि मैं आपसे अब क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था मुझे समझ नहीं आया था। वो ऐसा लगा जैसे कि आपने बोला वो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, मुझे ऐसा लगा जब आपने शुरू शुरू में बोला था। और आप जैसे कि बीच बीच में आपकी स्पीड तेज हो रही थी, धीरे हो रही थी, तो वो थोड़ी आपको सही करने की अभी, मतलब अपने पे थोड़ी सी काम करने की आवश्यकता है। और आप जैसे बीच बीच में बोल रहे थे, अपने वाक्य आधा बोलते थे, फिर बीच में मतलब ये ऐसे, मतलब बीच में कई बार मतलब आया है, थोड़ा वो अजीब लग रहा था। बस जैसे मैं भी अपनी बात रखते वक्त मतलब बोल देती हूँ, तो वैसा ही लग रहा था। बस इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद वंशिका। और ये वाली तो जितने भी आपने मेरे को कमियां बताई हैं, स्पीच बोलते वक्त मैंने खुद भी नोटिस करी थी कि मैं ज्यादा ही मतलब तो कि ये सब सारे शब्द यूज कर रही हूँ। पर मैं पूरी आशा रखूंगी कि अगली बार से ना रखूं। और रही बात स्पीड की, उसको बहुत ही काबू करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो होती नहीं है, तेज तेज ही निकल जाता है सारा। लेकिन तब भी मैं पूरे काम करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद आपका। जी बहुत बढ़िया वंशिका, बहुत सुंदर समीक्षा आपकी। आशी आप बोलिए। जी, सभी को सादर नमस्ते। आराध्या, आपको एक और स्पीच देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं। आपकी टॉपिक बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है ये हम सभी को आराध्या से सीखना चाहिए कि जैसा समय चल रहा है उसी के हिसाब से वो टॉपिक पिक करते हैं। कि जैसे हमारे अभी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो ये जो टॉपिक था सेल्फ डिसिप्लिन, ये अभी के लिए बहुत अच्छा है कि हमें एग्जाम के समय अपने आप को थोड़ा और कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम एग्जाम में और फोकस कर पाए। तो आपकी टॉपिक बहुत अच्छी थी। और मतलब मेरी समीक्षा में तो आधे प्रोनाउंसिएशन को ही लेकर है, तो पहले वही मैं आपसे वही कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले तो आपने शुरू में हमसे क्वेश्चन पूछा था, आपने एक शब्द कहा था, आप एक बार फिर से बोल सकते हैं क्वेश्चन का हिंदी क्या होता है? प्रश्न। जी, वो प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न होता है। उसमें जो शकार है वो आधा होता है। प्रश्न। जी, आचार्य जी वाली बीमारी मुझे भी हो गई है कि जो भी प्रोनाउंसिएशन की गलती होती है वो मैं भी पकड़ लेती हूँ। तो एक तो ये थी। फिर
आप एक बार डिसिप्लिन बोल सकती है? डिसिप्लिन। जी, अभी तो आपने सही कहा, लेकिन स्पीच में मैंने बहुत बार देखा कि आप डिसिप्लिन बोल रही थी, वो डिसिप्लिन नहीं होता। जो एंड में ई की आवाज है वो हल्की सी होती है, डिसिप्लिन। तो आप इस पर भी काम कीजिएगा। अभी तो आपने सही बोला। और एक और शब्द आपने बीच में कुछ बोला था जब आप वो कहानी सुना रही थी चींटी और वो टिड्ढा की। आपने कुछ जीवनो शब्द बोला था और मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी खुद याद नहीं। जैसे आपने कहा था कि ये सब तो बस मतलब जीवनो, पता नहीं आपने क्या बोला था। शायद आप जानवरों या कुछ बोला होगा, लेकिन मुझे जीवनो करके कुछ सुनाई दिया। तो ये शायद मैंने गलत सुना होगा। और एक अंतिम शब्द आत्मविश्वास। आप आत्मविश्वास बोलते हैं ना? आत्मविश्वास। जी, वो अंतिम वाला शकार नहीं सकार है। आत्मविश्वास। 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 जी, अभी ठीक है। ये मेरी आदत बन गई है, तो आप बुरा मत मानिएगा हमेशा प्रोनाउंसिएशन को लेकर गलती पकड़ने की। तो अब आगे आपने अपनी स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चन भी डाले और आपने स्टोरी भी रखे। तो ये बात बहुत अच्छी थी कि जो हम लोग ने आपको पहले बताया है अपने स्पीच को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, तो आपने वो उन पॉइंट्स का ध्यान दिया और आपने अपने इस बार के स्पीच में उसे डाला। और आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए कि हम अपना खुद का डेली रूटीन बनाएंगे तो और लाभ होगा। और आपने एक कोट भी बोला था, स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिगर स्टेप्स। तो इसमें बस एक करेक्शन करना है, वो स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिगर इम्पैक्ट या रिजल्ट होता है। आपने स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिगर स्टेप्स करके कुछ बोला था। तो ये कोट ऐसा ही है ना, स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिगर इम्पैक्ट। जी। और आपकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। आपने ऑलमोस्ट 40 मिनट बोले या फिर 35 मिनट बोला, तो टाइमिंग बहुत अच्छी थी। और आप इतना देर बोल कैसे लेते हैं, ये सच में सीखने की बात है। तो आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है और आपकी स्पीड भी आज पहले से अच्छी हुई थी। जैसे आराध्या और शिवम ने कहा, बीच बीच में थोड़ा सा बढ़ जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है हम सभी लोग ये देख सकते हैं कि आराध्या की जो स्पीड है वो पहले से कम हुई और वो बहुत प्रयास करी उसे कंट्रोल करने का। तो ये बात भी बहुत अच्छी थी। फिर मुझे आपकी एंडिंग की भी बहुत अच्छी लगी। आपने जो एक कोट को रख के एंड किया, आप एक बार वो कोट फिर से रिपीट कर सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं लिखना भूल गई। आप बस मुझे 1 मिनट दीजिए, क्योंकि वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था एंड टाइम पे। आप उसको ग्रुप में भेज दीजिएगा आराध्या, है ना, ताकि सब लोग एक बार देख लें, पढ़ लें उसको। जी, मैं ग्रुप में भेज दूंगी बाद में। जी, तो कुल मिलाकर आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। बस कुछ जो शब्द थे उनके आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आपकी अगली स्पीच को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस इतना, धन्यवाद। आपका बहुत सारा धन्यवाद आशी, आपने मेरी बहुत सारी गलतियां बताई। और प्रोनाउंसिएशन की बात रही तो हिंदी की तो बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, और उसमें मुझे पता भी नहीं रहता कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, क्योंकि ये जितने भी मूर्धन्य शकार या जो भी तालव्य शकार ये सब है, मुझे इन सब के अभी तक सही से भी नॉलेज नहीं है। तो मैं लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन सबको भी ठीक करके बोलूं। और आपने मेरी हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को भी मेरे को बहुत अच्छे से तरीके से समझाया, तो अभी तो मैं थोड़ी
सेटिस्फाई वाली इमोशनल हो रखी हूँ कि मेरी स्पीच सबको इतनी कनेक्ट हुई कि आप सभी को अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगा और सीखने को भी मिला, तो धन्यवाद आपका बहुत सारा। और वो जो कोट था, वो जो मैंने बीच में बोला था अपनी स्पीच की, स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिगर स्टेप्स, वो वाला मुझे याद नहीं था, मतलब जो रियल होता है कि स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिगर इम्पैक्ट, मतलब ठीक से मेरे को याद नहीं था, तो बस मैंने स्पीच में बोलते बोलते ही उसको एक कोट को डाल दिया, नहीं तो बस मैंने एक ही कोट लिया था, वो भी बस लास्ट के लिए, और वो बीच में मैंने खुद डाला था। लेकिन मैं ध्यान रखूंगी कि अपनी इतनी सी भी मिस्टेक ना करूँ और आप लोगों को अपनी इतनी सी भी गलती बताने का मौका ना दूं। लेकिन बहुत सारा धन्यवाद। और आपने मेरी स्पीड वाली बात को समझा कि मैं उसको भी कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहां पे भी मेरे को थोड़ा टची टची फील हो गया। थैंक यू दीदी जी, बहुत सारा धन्यवाद आपका। दीदी वाली मैं फीलिंग। एक पॉइंट बोलिए बोलिए आप। मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो आपने कोट शब्द को ठीक कर लिया, मुझे सुनकर सच में बहुत खुशी हुई थी। बस इतना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से समीक्षा कर लेते हैं, मैं भी 5-7 मिनट में जल्दी निपटाऊंगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि शिवम ने आज बहुत प्यारी समीक्षा करी, बहुत सहजता से, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने चीज़ों को प्रस्तुत किया। शिवम बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही और आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे चर्चाओं में और शामिल हों। आज का आपका प्रयास बहुत बढ़िया था। वंशिका का जो हमेशा से रहता है एक बहुत मधुर शैली में अपनी बातों को रखना, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वंशिका यदि केवल सामने वाले की गलतियां गलतियां बताएं, बुराई बुराई ही करे ना, तो उसमें सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि बुराइयां हो रही हैं, उसको लगेगा कि ठीक है, चलो अच्छा है, इतना भी पता लग रहा है। तो वंशिका बहुत बढ़िया। और वंशिका की एक चीज बहुत अच्छी लगती है जब वो शुरू होती है। हाँ, गला खराब है। अ, कि जब वो अपनी समीक्षा की शुरुआत करती हैं तो उसमें बोलती हैं कि आराध्या, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं शुभकामनाएं देती हैं। यानी जब हमने सामने वाले को शुरू में ही शुभकामनाएं दे करके सहज कर दिया, तो अब वो इस स्थिति में आ जाता है कि अब उसकी बुराइयां भी होंगी ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसकी कमियां बताई जाएंगी तो बुरा नहीं लगेगा। आशी भी करती हैं ये काम, और वंशिका इस चीज की शुरुआत करती हैं, वो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा करती हैं शोभनम। और आशी, आपकी जो समीक्षा होती है वो तो बहुत बढ़िया होती है। उसमें सबसे अच्छा तो ये है कि उच्चारण को लेके आप पकड़ते हैं, तो मुझे ये लगता है कि कल को यदि कुछ हो गया मुझे बाई चांस और मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे अफसोस नहीं रहेगा कि मेरे बाद इस दुनिया में कौन संभालेगा इस पद को, जो गलतियां पकड़ता है लोगों की, जो ये चाहता है कि इस दुनिया में हर किसी का उच्चारण शुद्ध हो। मेरा बस चले तो मैं कुत्ते बिल्लियों का भी उच्चारण ठीक करा दूं। तो आपको लेके बड़ा सहज रहता है मामला कि कोई तो संभालेगा इसके बाद, मेरे बाद। चलिए, बहुत सुंदर। और आराध्या जिस चीज को लेकर के थोड़ी असहज हैं अभी, उच्चारण को लेकर के, मूर्धन्य शकार, तालव्य शकार और दंत्य सकार, इनको मैं ठीक कराएगा। मतलब मैं ठीक कराऊंगा किसी दिन अच्छे से। कल परसों में कर लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपकी भी समीक्षा बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा आराध्या का देख लेते हैं जल्दी से। आराध्या, टॉपिक बहुत बढ़िया लिया, बहुत सुंदर था। समय हमेशा की तरह आप खूब बोलते हैं, धूमधाम से बोलते हैं, वो शैली आपकी बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया है। एक सबसे अच्छी बात ये रहती है कि प्रश्न बीच बीच में पूछते रहते हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को कनेक्टेड रखते हैं, अपने आप से जोड़े रखते हैं, यानी व्यक्ति हटेगा नहीं आपके बीच में से। थोड़ा सा कोशिश करें कि नाम लेकर के बोलें, नाम लेंगे और सामने वाले को बोलने पे मजबूर करेंगे ना, तो वो जुड़ा रहेगा। नहीं तो कई बार आपने पूछा, किसी ने रिएक्शन दिया, किसी ने नहीं दिया, और कई बार बाकी लोग काम में लग जाते हैं या किसी और चीज में लग गए, स्क्रॉलिंग में लग गए, व्हाट्सएप पे चले गए, होता है ऐसा, चले जाएंगे। यदि आपकी बातचीत में कोई बोरियत जैसा कोई मामला हुआ, तो आपके सुनने वाले कहीं ना कहीं जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे
इसलिए बीच बीच में नाम लेकर के बोल करके टोकते रहें। यदि ऑडियंस थोड़ी मात्रा में कम है, हम 4-5 लोग हैं तो ऐसे में नाम लेके बोला जा सकता है। अब 60-70-80-90 लोग हों तो वहाँ नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वहाँ भी नाम लें, बीच में किसी किसी का ले लें तो बाकी लोगों को ये रहेगा कि यार मेरा ना ले लें नाम, मुझसे कुछ ना पूछ लें, ऐसे में तो जुड़े रहेंगे। इसलिए बीच बीच में नाम लेकर के पूछते रहना चाहिए, विधिवत उनको इन्वॉल्व कीजिए, केवल रिएक्शंस के माध्यम से नहीं, इस माध्यम से कि वो अपना माइक खोलें और विधिवत आपसे जुड़ें, बात करें, ऐसे। ठीक है। कई सारी आपने छोटी छोटी कहानियां रखी, कहानियां तो उनको कहना ठीक नहीं है, वो छोटे छोटे से उदाहरण जैसे थे, एग्जाम्पल्स थे, वो बहुत अच्छे थे। ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों से बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो आपने अपने जो पूरा विषय था उसको एक विधिवत क्रम में रखा, परिभाषा रखी, उसके महत्व को समझाया कि सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व क्या है, और फिर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आगे की बातों को रखा, और फिर जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को हम कैसे अप्लाई करें, इसके जो आपने वो पॉइंट्स बताए बहुत अच्छे थे, सच में बहुत अच्छे थे। यानी कोई व्यक्ति यदि उन पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन में बहुत लाभ होने वाला है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी। एक जो आपने बीच में बात बोली थी आराध्या, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। आराध्या ने बीच में बोला था कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये उपदेश जैसा हो रहा है। यानी आपने खुद स्वीकार किया कि आप उपदेश जैसा कर रहे हैं, यानी आप अपने आप को बीच बीच में देखते भी रहते हैं, आप अपनी समीक्षा खुद कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। जैसे अभी आशी और वंशिका और शिवम ने आपकी समीक्षा की, तो आपने तीनों को एक बात बोली कि हाँ मैं उस समय महसूस तो कर रही थी कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, हाँ मैं ये देख तो पा रही थी। यानी जिस समय हम खुद एक प्रेजेंट करने वाली स्थिति में हैं, जब हम खुद एक वक्ता हैं, उस समय भी हम श्रोता जैसी स्थिति में हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। यानी बोलते हुए अपना श्रोता खुद बनना आसान नहीं होता ये। उस समय बोलने वाले को बस ये रहता है कि मैं क्या बोलूं और आगे का क्या बोलूं। ऐसे में ये देख पाना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी गति कैसी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरे शब्दों का चयन कैसा है, शब्दों का उच्चारण कैसा है, समय सीमा कितनी है, लोग सुन भी रहे हैं मुझ क्या नहीं सुन रहे, बोरियत तो नहीं हो रही होगी लोगों को चीज़ें इंटरेस्टिंग जा रही हैं कि नहीं जा रही। इन सब की सेल्फ समीक्षा करते रहना, साथ साथ में यानी आत्म समीक्षा करते रहना, ये बड़ी बात होती है। तो आराध्या इस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो काम करते हुए भी एक गलती हो रही है, उस पर अभी आऊंगा मैं। लेकिन एक बात बताऊं, आपने जो उपदेश वाली बात कही ना, आज कई चीजें उपदेश वाली लगी, लेकिन आज की जो उपदेशात्मक शैली आपकी थी, वो बाकी सब स्पीच जितनी रही उनके मुकाबले आज की उपदेशात्मक शैली बहुत अच्छी थी। आज की चीजें बहुत उपयोगी थी, बहुत लाभकारी थी, और आज की उपदेशात्मक शैली में एक मधुरता थी, एक बहुत कोमलता थी। तो बहुत बढ़िया है, उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन वो उपदेश तब हो जब वो हमारे जीवन का हिस्सा हो और सामने वाली ऑडियंस हमसे नीचे दर्जे की हो, तब उपदेशात्मक शैली काम करती है। आराध्य समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, उपदेशात्मक शैली तब काम करती है कि जिस ऑडियंस को हम संबोधित कर रहे हैं वो हमसे नीचे है, इस मामले में हमने कुछ करके दिखाया है या हम इनसे इस मामले में बड़े हैं, तो उपदेश किया जा सकता है, कर सकते हैं। एक बात आपने, एक शब्द आपने 2 बार बोला, जकड़, जकड़े, जकड़ना, ऐसा कुछ है ना, कि सेल्फ डिफेंस, सॉरी सेल्फ डिफेंस नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन में जकड़े हुए होते हैं हम, जकड़ा होना चाहिए ऐसे करके। ये जकड़ना थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है। सेल्फ डिफेंस क्या है ये, वो सेल्फ डिफेंस क्यों आता है बार बार सेल्फ डिसिप्लिन, यानी जो डिसिप्लिन है उसमें स्वयं को जकड़ना नहीं, बांधना चाहिए। जकड़ने से अच्छा शब्द है बांधना। यदि हम अपने आप को उस अनुशासन में बांध लेंगे तो हाँ, हमें ये लाभ होंगे, हमें सफलता मिलेगी, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है आराध्या? हाँ। और एक जो आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाली जब बात रखी, तो आपने उसमें बोला था कि मैं इंडिया को मिसाइल मैन बनाऊंगा। इंडिया को मिसाइल मैन बनाऊंगा, ये हालांकि बाद में आपने खुद ठीक किया था,
कि बनता तो व्यक्ति ही है मिसाइल मैन, पर ये इंडिया को मिसाइल मैन बनाऊंगा, क्या आप मानते हैं कि वास्तव में ये वाला वाक्य बिल्कुल ठीक है या कुछ मिस्टेक है? हम्म। यहाँ पे मैं बोलना चाह रही थी कि अगर उस दिन मतलब जब भी टाइम अब्दुल कलाम जी के दिमाग में ये थॉट आया होगा कि मेरी इंडिया के पास भी एक मिसाइल हो, तो अगर वो उस दिन वो थॉट नहीं आता तो क्या होता, या मतलब वो वहां पर मिसाइल मैन निकल गया, लेकिन वो थोड़ा इस तरीके से था कि अगर वे उस दिन ना सोचते कि हमारी इंडिया को मिसाइल मिले या हमारी इंडिया भी कंट्री ऑफ मिसाइल कहलाए, मतलब ऐसा कुछ मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया निकल गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस वही बात थी। कंट्री ऑफ मिसाइल ये ठीक है, पर मैं इंडिया को मिसाइल मैन बनाऊंगा, ये मामला थोड़ा सा ठीक जचता नहीं है। ठीक है। आप एक शब्द बोलते हैं, थॉट को थॉट बोलते हैं, थॉट ऐसा बोलते हैं? थॉट। नहीं, फिर से बोलिए। थॉट। अब तो ठीक बोल रहे हैं, थॉट। थॉट में थ पहले होता है, थॉट। जब आप बोल रहे होते हैं, मैंने सच में नोटिस किया है और एक बार पहले भी याद दिलाया था, आप थ की जगह ठ बोलते हैं, थॉट, थॉट बोलते हैं। क्या मैं सही हूँ? जी कभी कभी निकल जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा हमले आप पर हो रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, उच्चारण को लेकर के। आशी ने आप पे कई तीर दागे हैं, मैंने भी कई हमले किए हैं, तो इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। जिस पर दृष्टि ज्यादा होती है कि इसका सुधार ज्यादा हो, तो फिर उसकी कमियां भी ज्यादा गिनाई जाती हैं। तो ये सब चीजें रही। आराध्या, आपसे हमेशा एक अपेक्षा रही है, बार बार बोला गया है, और इन लोगों ने पता नहीं आज आपका बचाव करने का प्रयास किया, आपको एक ढाल देने की कोशिश की कि आप बीच बीच में आपकी गति तेज हो जा रही थी पर पहले से सुधार था। ना ना ना, ये इनकी समीक्षा सबकी गलत थी, वंशिका की भी, शिवम की भी और आशी की भी। मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। स्पीड बरकरार है पहले जैसी ही, बल्कि कई जगह तो उससे ज्यादा बढ़ी हुई नजर आई जो पहले होती थी। मुझे नहीं पता आप लोग सच में सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, या हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं भी ठीक से ना पकड़ पा रहा हूँ, पर आराध्य गति के मामले में सुधार दिख नहीं रहा। ऊपर वाला भी ऊपर से देख रहा होगा ना, तो सच में अब तो शर्म आ रही होगी कि मैंने इन लोगों के लिए ये सब बनाया। है। गति पर काम कीजिए भाई, सच में। इसके लिए चलिए मैं करवाऊंगा कोशिशें, कुछ तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। इतनी बड़ी स्पीच नहीं दी जाएगी आपको, बीच में किसी दिन आपको बहुत छोटी सी स्पीच दी जाएगी, 5 मिनट की, 10 मिनट की। बोलिए, और केवल इस बात को ध्यान में रख के बोलिए कि आपकी स्पीड बहुत धीरे हो। आपको ये सोचना ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं, आप बता क्या गए। इतनी देर में आपको ये कुछ नहीं सोचना, आपने उस शब्दों का उच्चारण सही किया, गलत किया, टॉपिक सही रखा कि नहीं रखा, वो सब नहीं, उन सब पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बस ध्यान दिया जाएगा एक चीज पर, वो है गति। तो ऐसा कभी कराएंगे आपसे? ठीक है भाई। बाकी तो बहुत सुंदर तरीके से रखा। और आप जो इतना समय लेते हैं बोलने में, जिसको लेकर के वंशिका अक्सर कह देती हैं मैं तो नहीं बोल पाती इतना, आप इतना ऐसे बोल कैसे लेती हैं इतना सारा? तो ये सच में एक बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति 35 मिनट बोल रहा है इतनी कम आयु में, तो तैयारी तो है उसकी। चीजों को सोचने समझने की, विश्लेषण करने की क्षमताएं तो उसके पास बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन आशी ने आपको एक बार समीक्षा में कभी एक बात कही थी आराध्या, वो मुझे आज भी याद है, कि इतना सारा बोलने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, ढेर सारी चीजें आ जाती हैं, यानी एक प्रकार से बौछार जैसी हो जाती है विचारों की। अब किस किस को संभालें? तो कितना भी बोले, 1 घंटे बोले हम एक टॉपिक पर बोले, लेकिन हमारी सब चीजें इतनी व्यवस्थित थी, एक साथ से ऐसा भरमार नहीं हुई, पूरी बारिश जैसी नहीं हुई विचारों की कि किसको पकड़े किसको संभालें। एक ऐसे सुंदर क्रम में जैसे प्रवाह बहता जा रहा था और सब लोग नहाते जा रहे थे उसमें, ऐसा होना चाहिए। तो इस पर आप थोड़ा सा और काम कीजिएगा, भले ही बोले 35 मिनट बोले, मैं थोड़ा सा लिमिट, आपके लिए एक लिमिट बताता हूँ, आपके लिए एक सीमा निर्धारित करता हूँ, आगे से आपका जब भी नंबर आएगा आप 30 मिनट से ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे।
आप 30 मिनट में समेटेंगे अपनी स्पीच को, ठीक है। एक बात और आराध्या, बस एक अंतिम बात बताते हुए फिर विराम देते हैं। बहुत मुख्य बात है, आज आपने उदाहरण तो कई सारे रखे, एग्जाम्पल्स रखे, वास्तव में वो स्टोरी ऐसी थी नहीं कि कम से कम वो आपको सूट करे। स्टोरी थोड़ी रोचक होती, और वो थोड़ा टेढ़े वाली को हटा दें तो उसमें भी उतनी रोचकता दिखी नहीं। बाकी जितने डेली लाइफ के एग्जाम्पल उठाए आपने या इतिहास के उदाहरण उठाए, उनमें आप कोई ऐसी रोचक कहानी लेकर के आ सकते थे जो कम से कम 2 3 4 मिनट तक सुनाई जाती, और जिस कहानी को सुन करके बंध जाते। विराट कोहली का उदाहरण रखा, सीधे सीधे उदाहरण रखा, उसके जीवन में कुछ ऐसा होता जिसके माध्यम से जीवन में कोई घटना हुई होती या कोई मजेदार चीज हुई होती। ऐसा कोई कहानी लेकर के आते किसी भी महापुरुष के जीवन की, या कोई सेलिब्रिटी है उसके जीवन की, विधिवत कहानी जिसको लगे कि हाँ ये बड़ी रोचक थी, बड़ी अद्भुत कहानी थी। कहानियां ऐसी होनी चाहिए। कोशिश करेंगे इस चीज पर। जी। हाँ, उदाहरण अच्छे थे, मैं उदाहरणों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनसे चीजें आसान हो गई जो आपने समझाई थी। लेकिन एक कहानी की शैली में जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कोई बढ़िया कहानी लेके आइए, तो उसके लिए कोशिश कीजिएगा। और थोड़ा सा बस एक चीज पे ये कि आपने जब वो एक कहानी पूरी की और दूसरी कहानी रखने वाली थी, तो जब दूसरी कहानी रख रही होती हैं, ये तीसरी कहानी या तीसरा एग्जाम्पल रख रही होती हैं, तो उसके बीच में जो बात रखनी होती है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से रखा कीजिए। वहाँ आप अटकते हैं, वहाँ आप के वाक्यों का चयन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। ऐसा हुआ था वहां पर पे, वहां आप सुनिएगा बाद में रिकॉर्डिंग में, तो आपको खुद से समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा एक बार खुद से ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर विषय आज हम सबके सामने रखा, बहुत सीखने को मिला सच में। तो आप हमेशा की तरह जो एक बहुत बढ़िया बढ़िया मुद्दे लेकर के आती हैं, कहाँ से लेकर के आती हैं, हमको तो कई बार उतना हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि इन सब विषयों पर बोला भी जाता है, और आप विचार करती हैं और हम सबके सामने प्रस्तुत करती हैं। इसके लिए आराध्या आपका बहुत सारा धन्यवाद, और आगे आप और बेहतर करें और बढ़िया बोलें, हम सबका ऐसे ही मार्गदर्शन करें, हमको नई नई चीज़ें सिखाती रहें, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। और आप सभी बच्चों को जो इतना उत्तम सहयोग करते हैं, बढ़िया समीक्षा करते हैं, और जो आपके साथी हैं, बोलने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं, उनका आप उत्साह बढ़ाते हैं, अच्छी समीक्षा करते हैं, तो आप सबका भी खूब सारा धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब उन्नति कीजिए। आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।